नमस्कार साथियों, बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास की। तो उत्तराखंड के इतिहास को लेके चलते हैं आगे। सन 1368 में तैमूर ने हरिद्वार के पास राजा ब्रह्मदत्त से लड़ाई की। ब्रह्मदत्त का राज्य गंगा और यमुना के बीच था। बिजनौर जिले से गंगा को पार कर के मोहंड दर्रे से तैमूर ने देहरादून में प्रवेश किया था। हार जाने पर तैमूर ने बड़ी निर्दयता से मार काट करवाई। उसे लूट में बहुत सा धन भी मिला था। इसके बाद फिर कई सदियों तक इधर कोई लुटेरा नहीं आया। शाहजहां के समय में फिर एक मुगल सेना इधर आई थी। उस समय गढ़वाल में पृथ्वी शाह का राज्य था। इस राजा के प्रपौत्र फतेह शाह ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से तिब्बत और सहारनपुर पर एक साथ चढ़ाई कर दी थी, लेकिन इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार उसको युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा था। सन 1756 के आसपास श्री गुरु राम राय ने दून क्षेत्र में अपनी सेना तथा शिष्यों के साथ प्रवेश किया और दरबार साहिब की नींव रखकर स्थायी रूप से यहीं बस गए। गुज्जर और राजपूतों के आ जाने से धीरे धीरे दून की आबादी बढ़ने लगी। आबादी तथा अन्न की उपज बढ़ने से गढ़वाल राज्य की आमदनी बढ़ने लगी। देहरादून की संपन्नता देखकर सन 1757 में रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने हमला किया। इस हमले को रोकने में गढ़वाल राज्य नाकाम रहा, जिसके फलस्वरूप देहरादून मुगलों के हाथ में चला गया। देहरादून के तत्कालीन शासक नजफ खान ने इस परिक्षेत्र को बढ़ाने में भरपूर कोशिश की। उसने आम के पेड़ लगवाने, नहर खुदवाने तथा खेती का स्तर सुधारने में स्थानीय निकायों को भरसक मदद पहुंचाई। लेकिन नजफ खां की मौत के बाद किसानों की दशा फिर दीनहीन हो गई। गुरु राम राय दरबार के कारण यहाँ सिखों की आवाजाही बढ़ चुकी थी। अतः एक बार फिर से देहरादून का गौरव समृद्धशाली क्षेत्र के रूप में फैलने लगा। सन 1785 में गुलाम कादिर ने इस क्षेत्र पर हमला किया। इस बार कड़ी मारकाट मची। गुलाम कादिर ने लौटते समय उमेद सिंह को यहाँ का गवर्नर बनाया। गुलाम कादिर के जिंदा रहते उमेद सिंह ने स्वामी भक्ति में कोई कमी न आने दी, लेकिन उनके मरते ही सन 1796 में उमेद सिंह ने गढ़वाल राजा प्रद्युम्न शाह से संधि कर ली। सन 1801 ईस्वी में देहरादून में अव्यवस्था बनी थी। प्रद्युम्न शाह का दामाद हरि सिंह गुलेरिया देहरादून की प्रजा का उत्पीड़न करने वालों में से सबसे आगे था। अराजकता के कारण दून की वार्षिक आय 1 लाख से घटकर 8,000 रुपये प्रति माह रह गई। प्रद्युम्न शाह के मंत्री रामा और धरणी नामक बंधुओं ने दून की व्यवस्था सुधार में प्रयास आरंभ किए ही थे कि प्रद्युम्न शाह के भाई पराक्रम शाह ने उनका वध करा दिया। अब देहरादून की सत्ता सहसपुर के पूर्ण सिंह के हाथों में आ गई, किंतु वह भी व्यवस्था में सुधार न ला सका। पराक्रम शाह ने अपने मंत्री शिवराम सकलानी को इस आशय से देहरादून भेजा कि वह उसके हितों की रक्षा कर सके। शिवराम सकलानी के पूर्वज शीश राम को रोहिला युद्ध में वीरता दिखाने के कारण टिहरी रियासत ने सकलाना पट्टी में जागीर दी थी। इन सभी के शासनकाल में देहरादून का गवर्नर उमेद सिंह ही बना। वह एक चतुर राजनीतिज्ञ था। इसी कारण प्रद्युम्न शाह ने अपनी एक पुत्री का विवाह उसके साथ करके अपना स्थायी शासक नियुक्त कर दिया। कहा जाता है कि 1803 में गोरखा आक्रमण के समय उमेद सिंह ने अवसरवादिता का परिचय इस प्रकार दिया कि युद्ध के समय वह अपने ससुर के पक्ष में खड़ा नहीं दिखाई दिया। देहरादून को उसकी संपन्नता के कारण ही समय समय पर लुटेरों की लूट एवं तानाशाहों की प्रवृत्ति का शिकार बनने
बनते रहना पड़ा। सन 1760 में गोरखों ने अल्मोड़ा को जीतने के उपरांत गढ़वाल पर धावा बोल दिया। गढ़वाल के राजा ने गोरखों को 2500 वार्षिक कर के रूप में देना शुरू कर दिया, लेकिन इतना नजराना पाने के बावजूद भी 1803 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाली सेना से युद्ध छेड़ दिया। गोरखों की विजय हुई और उनका अधिकार क्षेत्र देहरादून तक बढ़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहरादून को गोरखों के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए मोहंड और तिमली दर्रों से अंग्रेज सेना भेजी। अंग्रेजों ने बल का उपयोग करके गोरखों को खदेड़ बहार किया और इस तरह उनका देहरादून में प्रभुत्व स्थापित हुआ। उन्होंने अपने आराम के लिए 1827 से 1828 में लंढौर और मसूरी शहर बसाया। कुछ समय के लिए देहरादून जिला कुमाऊं कमिश्नरी यानी मंडल में रहा, फिर इसको मेरठ में मिला दिया गया। आज यह गढ़वाल मंडल है। 1970 के दशक में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तरांचल अब उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून को बनाया गया। राजधानी बनने के बाद इस शहर का आकार निरंतर बढ़ रहा है। दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यार दें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है, इसका मुख्यालय देहरादून नगर है। इस जिले में 6 तहसीलें, 6 सामुदायिक विकास खंड, 17 शहर, 764 आबाद गांव हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 18 गांव ऐसे भी हैं जहाँ कोई नहीं रहता। देश की राजधानी 230 किलोमीटर दूर स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह नगर अनेक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों के कारण भी जाना जाता है। यहाँ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आदि जैसे कई राष्ट्रीय संस्थान स्थित हैं। देहरादून में अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसे कई प्रशिक्षण स्थान यहाँ पर हैं। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अपनी सुंदर दृश्यावली के कारण देहरादून पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और विभिन्न क्षेत्र के उत्साही व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विशिष्ट बासमती चावल, चाय और लीची के बाग इसकी प्रसिद्धि को और बढ़ाते हैं तथा शहर को सुंदरता प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून का जो संरचना है वो किस प्रकार से है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देहरादून 2 शब्दों देहरा और दून से मिलकर बना है। इसमें देहरा शब्द का अर्थ डेरा का अपभ्रंश माना जाता है। जब सिख गुरु हर राय के पुत्र राम राय इस क्षेत्र में आए तो अपने तथा अनुयायियों के रहने के लिए उन्होंने यहाँ अपना डेरा स्थापित किया। कालांतर में नगर का विकास इसी डेरे का आसपास प्रारंभ हुआ। इस प्रकार डेरा शब्द के दून शब्द के साथ जुड़ जाने के कारण यह स्थान देहरादून कहलाने लगा। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि देहरा शब्द स्वयं में सार्थकता लिए हुए है। इसको डेरा का अपभ्रंश रूप नहीं माना जा सकता है। देहरा शब्द हिंदी तथा पंजाबी में आज भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में देहरा का अर्थ देवगृह अथवा देवालय है, जबकि पंजाबी में इसे समाधि, मंदिर तथा गुरुद्वारे के अर्थों में सुविधानुसार किया गया है। ठीक इस तरह देहरादून में जो दून शब्द दूण से बना है और दूण शब्द संस्कृत के द्रोणी का अपभ्रंश है। संस्कृत में द्रोणी का अर्थ है 2 पहाड़ों के बीच की घाटी। यह भी विश्वास किया जाता है कि यह पूर्व में ऋषि द्रोणाचार्य का डेरा था।
इसके इतिहास की तरफ बढ़ें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का गौरवशाली इतिहास अनेक पौराणिक गाथाओं एवं विविध संस्कृतियों को अपने आगोश में समेटे हुए हैं। रामायण काल से देहरादून के बारे में विवरण आता है कि रावण के साथ युद्ध के बाद भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण इस क्षेत्र में आए थे। द्रोणाचार्य से भी इस स्थान का संबंध जोड़ा जाता है। इसी प्रकार देहरादून जिले के अंतर्गत ऋषिकेश के बारे में भी स्कंद पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने दैत्यों से पीड़ित ऋषियों की प्रार्थना पर मधु, कैटभ आदि राक्षसों का संहार कर यह भूमि ऋषियों को प्रदान की थी। पुराणों में देहरादून जिले के जिन स्थानों का संबंध रामायण एवं महाभारत काल से जोड़ा गया है, उन स्थानों पर प्राचीन मंदिर तथा मूर्तियां अथवा उनके भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इन मंदिरों तथा मूर्तियों एवं भग्नावशेषों का काल प्रायः 2000 वर्ष तथा उसके आसपास का है। क्षेत्र की स्थिति और प्राचीन काल से चली आ रही सामाजिक परंपराएं, लोक श्रुतियाँ तथा गीत और उनकी पुष्टि से खड़ा समकालीन साहित्य दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र रामायण तथा महाभारत काल की अनेक घटनाओं का साक्षी रहा है। महाभारत की लड़ाई के बाद भी पांडवों का इस क्षेत्र पर प्रभाव रहा है। हस्तिनापुर के शासकों के अधीनस्थ शासकों के रूप में सुबाहु के वंशजों ने यहाँ राज किया। यमुना नदी के किनारे कालसी में अशोक के शिलालेख प्राप्त होने से इस बात की पुष्टि होती है कि यह क्षेत्र काफ़ी संपन्न रहा होगा। 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के शुद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी देखा था। यह शुद्ध नगर ही बाद में कालसी के नाम से पहचाने जाने लगा। कालसी के समीप हरिपुर में राजा रसाल के समय के भग्नावशेष मिले हैं, जो इस क्षेत्र की संपन्नता को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में देहरादून जिला उत्तर में हिमालय से तथा दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें कुछ पहाड़ी नगर अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जैसे मसूरी, सहस्त्रधारा, चक्रवाता, लाखा मंडल तथा डाक पत्थर। पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में यमुना नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह जिला 2 भागों में बटा है, जिसमें मुख्य शहर देहरादून एक खुली घाटी है जो कि शिवालिक तथा हिमालय से घिरी हुई है, और दूसरे ओर जौनसार भावर है जो हिमालय की पहाड़ी के भाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें चारधाम दर्शन करो। अल्मोड़ा नंद देवी देव गंजाव खोलो। केदार बद्री चारधाम दर्शन करो। नैनीताल मलिताल भीमताल घूमोलो। सारी गाँव का है मचोरी तुरताल दिखोलो। सारी गाँव का है मचोरी तुरताल दिखोलो। तुझे तुझे देहरादून की नौनी मैं गढ़वाली